आइए अब कोरोना के स्पीडोमीटर पर नजर डालते हैं। तो कोरोना का ऑल इंडिया मीटर है ये। केस 62,000 के करीब, 63,000 के करीब, 62,939 मामले हो चुके हैं। 2,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 2,109 मौतें देश में कोरोना वायरस की वजह से अब तक हो चुकी हैं और 19,358 लोग इन 63,000 में से अब तक ठीक होकर अपने घरों को भी लौट चुके हैं। तो लेकिन आप देखें, ये दोनों ये नए लैंडमार्क है। 63,000 के करीब मामले और 2,000 मौतें। पिछले 24 घंटे में लगभग 3,500 नए मामले आए, 3,277 नए केस और 128 लोगों की जान गई। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, 128 लोगों की जान एक दिन में जाना। लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि जब ओवरऑल आंकड़े बढ़ रहे हैं, जब हम 63,000 के करीब हैं, तो ये आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ेगा। ये इसको देखना पड़ेगा आपको। जब ओवरऑल आंकड़े हैं उसके तस्वीर में इसको देखने की जरूरत है। कोरोना का डबलिंग रेट क्या है वो आपको अब हम बता देते हैं। 28 अप्रैल से लेकर 9 मई तक, 28 अप्रैल तक 500 से ज्यादा मौतें हो चुकी थी देश के अंदर और 10 दिन का डबलिंग रेट था तकरीबन 18 अप्रैल तक। और 28 अप्रैल आते आते 1,000 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना से जा चुकी थी और डबलिंग रेट भी बढ़ रहा था। ये 11 दिन के करीब हो रहा है। अब जब हम बात कर रहे हैं 9 मई 2000 के करीब मौतें जब हो चुकी हैं देश के अंदर। ये डबलिंग रेट जो है दरअसल कितने दिनों में कोरोना के मामले दुगने होते हैं आपको ये बताता है कि आप उसकी रफ्तार को थाम पाने में कामयाब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये है, देखिए 18 अप्रैल में 500 से ज्यादा मौतें हुई थी और 10 दिन में 500 मौतें हो गई थी। और यह आपको 18 से 28 अप्रैल के बीच का आंकड़ा जो है बताता है। 28 अप्रैल को 1,000 के करीब मौतें हुई, 11 दिनों में 1,000 और लोगों की जान चली गई, जो कि 9 मई आते आते, आज की तारीख आते आते ये 2,000 के करीब मौतों तक संख्या पहुंच चुकी है, 2,000 से ज्यादा। तो एक नजर और एक कंपैरिजन की ओर डालते हैं हम। पहला केस देश के अंदर आया था 30 जनवरी को और पहली मौत हुई थी 11 मार्च को। 90 दिनों के अंदर पहला मामला आने के 3 महीने के अंदर अंदर आप देखिए कि 1,000 के करीब मौतें हो गई और अगले 11 दिनों में ये 1,000 से 2,000 हो गई। यानी कि 1,000 से 2,000 का आंकड़ा मौतों का आने में केवल 11 दिनों का वक्त लगा है। पहला केस 30 जनवरी को और 90 दिनों के अंदर, 3 महीने के अंदर 1,000 मौत और पहली मौत 11 मार्च को हुई थी। और उसके बाद आप देखें कि 1,000 से 2,000 मौत का आंकड़ा आते आते जो है केवल 11 दिन का वक्त लगा है। तो डबलिंग रेट जो है, जब हम कहते हैं कि आंकड़ों के लिहाज से जितना ज्यादा डबलिंग रेट हो उतना अच्छा है, जितना बड़ा ये आंकड़ा हो, मौतों के लिहाज से भी यही बात है कि जितने ज्यादा दिन लगे मौतों का सिलसिला बढ़ने में उतना अच्छा है। 5 राज्यों में लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा हाहाकार है। वो राज्य कौन से हैं आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली जहां 6,500 के करीब केस हैं, मध्य प्रदेश जहां पर 3,500 के आसपास मामले हैं और बंगाल जहां 1,786 केस अब तक हैं। तो ये वो 5 चिंता की लकीरें देश के पेशानी पर हैं इस वक्त। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा, यहाँ क्योंकि 20,000 से ज्यादा मामले यहां पर हैं। गुजरात में लगभग 8,000 के करीब आंकड़ा पहुंचने वाला है, लेकिन यहाँ मौतों का जो सिलसिला है वो नहीं थम रहा। जो डेथ रेट है वो देश में सबसे ज्यादा इस वक्त गुजरात के अंदर है। और बंगाल में इस वक्त आप देखिए 171 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में आंकड़े ज्यादा हैं, मौतें कम हैं, ये अच्छी बात है। 6,542 केस दिल्ली में जरूर हुए, लेकिन 68 लोगों की ही केवल यहाँ पर जान गई है। तो इन 5 राज्यों में कमोबेश कंट्रोल करने की जरूरत है कोरोना के ग्राफ को, तो हम पूरे देश के अंदर इसको सीमित रख पाएंगे। अब कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं और हर आंकड़ा जो है थोड़ा परेशान करने वाला है। 6 दिनों के अंदर 20,438 केस और 736 मौतें। ये हम आपको पिछले 6 दिन के आंकड़े बता रहे हैं, जिसमें 20,000 के करीब जो है नए मामले जुड़ गए 4 मई से लेकर अब तक। 4, 5, 6, 7, 8, 9 मई, इन 6 दिनों के अंदर आप देखिए कि ये ग्राफ रहा है। 3,932 केस 24 घंटों के अंदर रिपोर्ट हुए थे। 4 मई को 195 मौतें हुई थी। 5 मई को भी लगभग 3,000 मामले आए, 126 मौतें हुई। 6 मई को लगभग 3,500 केस रिपोर्ट हुए, 89 लोगों की जान गई। और इन 6 दिनों के अंदर अंदर 20,438 नए केस देश के अंदर कोरोना के आ चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और यही वो रफ्तार है कोरोना की जो थोड़ा डरा रही है। लेकिन जिस राज्य में कोरोना सबसे ज्यादा कहर ढा रहा है, जो कोरोना के मामले में नंबर 1 पर है, वो है महाराष्ट्र। 24 घंटों के आंकड़े और ओवरऑल आंकड़े दोनों आप देखिए। पिछले 24 घंटों में 1,165 नए केस आ गए हैं, 48 मौतें हुई हैं। और मुंबई की अगर आप बात करें महाराष्ट्र में, तो 722 केस आए हैं अभी तक
और इसके साथ 27 लोगों की जान मुंबई में गई है। ओवरऑल आंकड़े बहुत बड़ा नंबर है ये। 20,000 के से ज्यादा के आंकड़े जो हैं पूरे देश में 63,000 मामले, उसमें से सिर्फ 20,000 जो हैं वो केवल महाराष्ट्र में है। 779 मौतें और मुंबई में 12,689 केस। 20,000 में से लगभग 12,500 मामले जो हैं वो केवल मुंबई में है महाराष्ट्र के, और 489 लोगों की जान मुंबई के अंदर जा चुकी है। तो असल मायनों में आप देखें तो महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में भी मुंबई, जहां ये कोरोना पकड़ में नहीं आ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर ऐसा महाराष्ट्र में, मुंबई में क्या हो रहा है कि इस कोरोना को थामने में इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। राजीव सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई के शाहूनगर इलाके की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पर देखिए शाहूनगर इलाके में किस तरह से लोगों की भारी भीड़ है, और ये भीड़ दिखाती है कि लोग कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, अभी भी उसके संक्रमण को लेकर चिंतित नहीं है कि अगर ये इस तरह से भीड़ में आएंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तो उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है। लगातार मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ये आंकड़ा 20,000 के पार पूरे महाराष्ट्र में हो चुका है, जबकि 12,000 से ऊपर का आंकड़ा मुंबई में पहुंच चुका है। मुंबई में ही अभी तक 489 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में 779 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े जो है महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता का कारण बन गए हैं, क्योंकि लगातार ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। शनिवार को ही 1165 नए केसेस आए हैं। इस तरह लगातार बढ़ते कोरोना के ग्राफ जो हैं महाराष्ट्र सरकार के लिए मुसीबत बन गए हैं। कैमरामैन सुनील कंकरियाल के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।